बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन सर पर हैं और तमाम अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। जितनी कैलकुलेशंस की गई थी, जिस तरह से मैनेज किया गया था, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से उनके लोगों को गायब करने की कोशिश की गई थी, और प्लानिंग ये थी कि इस डर को चैनलाइज कर दिया जाएगा इस तरह से कि तहरीक इंसाफ का वोटर पीछे हट जाएगा और तहरीक इंसाफ बतौर जमात ही बिल्कुल एक ऐसी जमात होगी जिसके चाहने वाले तो हैं, जिसको वोट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन से 2-3 दिन पहले सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। इस वक्त वो डर तो चैनलाइज नहीं हुआ, लेकिन वो एग्रेशन चैनलाइज हो गया है और वो वोटिंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो रहा है। आप मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं तो लोग जो है वो ये बात बरमला कहते हुए नजर आते हैं, जी हमने जो भी हो जाए हमने वोट कास्ट जरूर करना है। चाहे उसके बाद आप उन्हें बेशुमार राम कहानियां सुनाते रहे, जी वो आजाद उम्मीदवार तो कहीं बिक के उधर चले जाएंगे और फलां हो जाएगा तो गवर्नमेंट पीटीआई की नहीं बनेगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, इस इलेक्शन, ये जो 2024 का इलेक्शन है ना, ये बड़े हवालों से मुख्तलिफ है। ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन रूपोश हैं, उनके ऊपर सख्तियां की गई। जो लोग हथे चढ़े टाए चढ़े उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ गई, लेकिन जो डटे रहे, जो इमरान खान के साथ खड़े रहे, वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवाम से ये चाहते हैं कि आप ये जो सारी ज्यादतियों का बदला है वो उसका बदला आप वोट से दें। इन्हीं में से एक इमरान खान के करीबी साथी, उनके करीबी मददगार, इमरान खान के शायद एक ऐसी शख्सियत जो सबसे ज्यादा करीब रहे हैं इन दिनों के अंदर, जब से वो जमान पाक में ठहरे रहे, जब से वो जमान पाक में रहे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को करीब से होता हुआ देखा भी है। हाफिज फर्ज साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज। खुसूसी उनको हमने दावत दी है। वैसे तो इनके लिए बात करना और सामने आना भी बड़ा ही एक मुश्किल और कठिन मरला था, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लंबे अरसे से बिल्कुल रूपोश हैं, मुझे पता है मजबूरी है, आपकी सेहत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, इतनी देर बंदा अकेला रहे और थोड़ा दूर रहे तो थोड़ा मुश्किल होता है। आप फील कैसा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। नजम, आपका शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया। बस हम खुशी से खुद ही शुमाली इलाका जात की सैर पे गए हुए हैं। हमें कोई अभी तक शुमाली इलाका जात की सैर पे नहीं लेके गया, हम खुद ही गए हुए हैं। तो अच्छा। अच्छी जा रहा है। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, शायद इसमें भी कोई बेहतरी मुराल हो। कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं हाफिज साहब, 9 मई के वाक़े को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, आपको मालूम ही है कि जिस तरह से चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह का एक हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को, पूरी जमात को रगड़े में लेके आया गया, तो कितना मुश्किल रहा है आपके लिए फैमिली से दूर रहना, दोस्तों से दूर रहना, बिल्कुल आपने घर वालों तक को ना देखना, ये कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? नजम भाई, बात यह है कि यकसर जिंदगी ही तब्दील हो गई, मामूलात ज़िंदगी बदल गए। यानी आप जहाँ रोज़ आप बच्चे अपने फैमिली के साथ होते थे, आज तकरीबन 9 महीने हो गए हैं कि आप बच्चों को नहीं मिल सके। आप अपनी फैमिली के साथ फिर जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ ना, मेरी बिल्कुल छोटी बेटी थी उस वक्त, मेरे ख्याल में 3 महीने की थी, 3.5 महीने की होगी। तो जब पुलिस वगैरह वाले घर आए तो उसका वो जो झूला था, जो उसके आप कह लें कि कॉर्ड थी, सब कुछ तोड़ दिया। अच्छा, वो बड़ा ही एक कह लें कि जो पिंच करता है बंदे को। उसके बाद कोई घर में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो तो उन्होंने अपनी गुजरगाह बना ली ना, रोज दूसरे दिन आना, तीसरे दिन आना। घर में जो मुलाजिम था वो भी ले गए, यानी कि फैमिली घर पे नहीं थी मगर मुलाजिम जो थे उनको भी ले गए, चौकीदार। यानी अल्टीमेटली मुलाजिम भी भाग गए। वो कोई हम्म। 18 दिन रह के आया अंदर, जो बेचारा हम्म। चौकीदार था वो आया, उसने अपनी पैकअप किया, वो चला गया। उसके बाद उनको शुतर बे मोहार की तरह आते थे, एक एक चीज करके पहले तोड़ते वो जो रहे, तीन सब कुछ महीने की तोड़ा। बेटी थी वो तो अब 1 साल की होगी। जी, 1 साल की हो गई है जी। तो आपने बिल्कुल नहीं जी, 1 साल। देखा, इतने इतने सारे टाइम में नहीं देखा, बेटी को नहीं देखा, बस मुलाकात ऐसे नहीं ही हुई। है। और ये बड़ी
एक वो है जो तकलीफ दे जिंदगी का एक मरहला है। मगर मैं ये कहता हूं कि जो लोग ये कर रहे हैं शायद एक वक्त आए उनको एहसास हो कि ये ज्यादती की है। देखिए 9 मई को कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा, ये जो हरकतें हुई आप, मगर आप ये तो ना करें कि हर एक को एक ही लाठी से हाँकते हैं, आप डिफरेंशिएट करें। और खान साहब ने भी कहा और हम भी बार बार कहते हैं यार आप उसकी इंक्वायरी करें, जो इन्वॉल्व है आप उनको पकड़ें। मगर ये नहीं करना चाहिए आपको कि आप एक ही जुम्बिश से पूरी सियासी जमात, और वाहिद सियासी जमात है जो कौमी धारे की जमात है, जो बलोचिस्तान में भी उतनी पॉपुलर है जितनी केपीके में है, उतनी ही पॉपुलर है पंजाब में जितनी वो सिंध में है, कराची में है, जीबी में है, आजाद कश्मीर में है। एक ऐसी जमात, मुझे बताएं कोई और फेडरेशन की जमात रहेगी? एक वक्त था लोग कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वाहिद जमात थी जो चारों सूबों में फेडरेशन की इलामत कंसीडर होती थी। अब आपके पास पाकिस्तान में वाहिद फेडरेशन की जो इलामत है वो इमरान खान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी पीपी 157 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पहले तो बताने की जरूरत नहीं होती थी कि क्या निशान है आपका, मतलब एक वाजे बात होती थी, सबको पता था कि जो तहरीक इंसाफ है उसका जो निशान है वो बल्ला है। अभी क्या निशान क्या है वैसे आपका, पहले मुझे ये बताएं। और कितना, आप मौजूद भी नहीं है हल्के के अंदर, तो कितना मुश्किल हुआ अपना निशान बताना अपने हल्के के लोगों को? देखिए मुश्किलात थी, मगर ये 70 या 80 की दिहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये एडवांस दुनिया हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी शुक्र अदा करूं इमरान खान साहब के चाहने वालों का और अपनी टीम का, वो लोग जिन्होंने इस मुश्किल और कठिन मरहले पे, जहां लोगों में डर और खौफ था कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता लोगों के पास, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मेरी 27 टीमें बन गई। और जो लोग मेरे साथ अटैच थे, और मैं उनका सारी जिंदगी जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा मैं, उन्होंने बेलौस, और जिस तरह मेरी टीम ने एक एक दरवाजा, मैं कहता हूं कम से कम 80% डोर टू डोर मेरे हल्के की कैंपेन कंप्लीट हुई। तो अभी ये जो आपका ये है निशान शटल कॉक, ये सबको पता है आपके इलाके में? मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बताने में कामयाब हो चुका हूं। मेरी असेसमेंट है शायद 100% को ना हो, 90-95% को, मगर मोर देन 90% लोगों को इसकी समझ आ चुकी है। दूसरी बात यह कि ये एक और इस इलेक्शन ने आसान कर दिया, लोगों को पता नहीं होता, छोटी पर्ची बड़ी पर्ची लोग कहते होते थे, सबको पता चल गया कि सबज बैलेट पेपर कौमी असेंबली के लिए है, उस पर इमरान खान का निशान के है इस हल्के में, और जो व्हाइट बैलेट पेपर है, जो सफेद कलर की पर्ची है, उस पे शटल कॉक है, चिड़ी छिक्के वाली चिड़ी। ये अब हर बच्चे को पता है मेरे हल्के पीपी 157 में, जो 157 आप कह लें। अच्छा, ये ऐसा हल्का है जहां इम्तजाज है गुर्बत का भी और इमारत का भी। एक तरफ डीएचए है तो दूसरी तरफ चुंगी अमर सद्दू है, कैंची है, चुंग पिंड है, माना वाला है, पंजाब सोसाइटी है तो सुई गैस सोसाइटी, एचबीएफसी सोसाइटी है, तो कीर पिंड भी है एक साइड पे, यानी चरड़ पिंड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूं लोगों की एक तो इमरान खान साहब से मोहब्बत और अकीदत। आपके इलाके के अंदर मुझे खबर मिली है कि ये कोई जो वोटिंग बिहेवियर है उसको अमेंड करने के लिए कुछ 2 नंबरी भी हो रही है 8300 पे मैसेज करके, क्या सही मालूमात मिल रही है? मतलब आपके पास क्या इत्तलात हैं इस तरीके? क्योंकि मुझे पता चला है इससे पहले भी इस हल्के के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जो थोड़ा बहुत लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं या जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि पॉलिटिकली मैं थोड़ा बहुत इसका नो हाउ रखता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे हल्के में नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान में हो रही है। 8300 से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं भी परसों देख रहा था, ये कल रात को बल्कि मैंने देखा कि मियां असलम इकबाल साहब हमेशा से इलेक्शंस लड़ते हैं, उन्होंने अपना ट्विटर पे एक ट्वीट की हुई थी कि मेरे हल्के में 2 दिन पहले पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैं इस सियासत का शौक भी रखता हूं। 7,000 वोटिंग के पोलिंग स्टेशन हैं जो तब्दील हुए हैं उनके इलाके में। पीपी 171 के अंदर की बात आप कर रहे हैं, वो नहीं हुए चेंज। वो हो क्या रहा है, वो आपके 8300 पे चेंज हो रहे हैं सिर्फ, जबकि मैंने 58 बिल्डिंग्स हैं। आज भी मेरी टीम 58 की 58 बिल्डिंग्स में गई है, एक एक जगह से चेक किया है। लेट्स सपोज आपको मैं जो आपकी बात समझ रहा हूं, ये एक बहुत
ये बड़ी जो है ना बिल्कुल, वो मैं खौफनाक इसको बात है। प्रूफ आप मुझे ये करूंगा। बता रहे हैं कि 8300 पे मैसेज करके इस वक्त रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, और मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। इस तरह अच्छा के डीएचए में हलीम इंस्टीट्यूट है, फेज 4 अच्छा में। अच्छा आज मेरे पास मैसेज है, मैं चीजें रिकॉर्ड पे लाता जाता हूँ साथ साथ। आज आरओ के पास भी गया है मेरे लॉयर, उन्होंने बताया है। तो अच्छा। आरओ ने कहा जी जो पोलिंग स्कीम हमने इशू की है वही है, और मुझे नहीं पता 8300 का अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन में बात करें। हमने उसके बाद फौरी तौर पे स्कूल्स में गए, उन्हीं स्कूल्स में, अब आपको एग्जांपल देता हूं, हलीम इंस्टीट्यूट है मेरे हलके में, वो फेज 4 में भी है, वो फेज 5 में भी है। पोलिंग स्टेशन फेज 5 का बना हुआ है। आज मैसेज कर रहे हैं लोग तो मैसेज पे आ रहा है फेज 4। ये बेसिकली इस मुल्क के साथ एक भयानक मजाक कर रहे हैं। 8300 का दिस ऑथेंटिफिकेशन इज है। ये जो आप बात बता रहे हैं ये बड़ी खौफनाक है। मतलब आई स्टिल ये यू सिर्फ नो आई एम डीएचए ट्राइंग में टू नहीं है। डाइजेस्ट इट। आई एम स्टिल ट्राइंग नहीं, टू मैं आपको डाइजेस्ट इट। बताता हूं, मैं 8300 आपको, पे इंफॉर्मेशन ही गलत आ रही है। जी, आ रही है अच्छा। क्योंकि पोलिंग स्कीम से मुतसादम आ रही है। और हम्म इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन वापस ओरिजिनल जो पोलिंग स्कीम है उस पर होगा। वो कहेंगे देखें जी, हमने तो उसी पोलिंग स्कीम को फॉलो किया जो थी। हम्म ये ऐसा भयानक, ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, हम्म ये जहां जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज कंसीडर करते हैं लोकल पीएमएलएन के कैंडिडेट्स, वो इस वक्त कैंडिडेट नहीं है पीएमएलएन के, दे आर टाउट्स। पुलिस अच्छा। के टाउट, नादरा के टाउट, हम्म इलेक्शन कमीशन के टाउट। यहां पोलिंग स्टेशन पे हमें मार पड़नी है, इस पोलिंग स्टेशन को आप डीएचए से उठाएं, इस पिंड में फेंक दें। यहां हमें मार पड़नी है, आप ये करें। ओहो, ये बंदा बड़ी वर्किंग कर रहा है, पुलिस वाले को रोज दिया, ये सीसीपी के पास पहुंचे होते हैं मिनते तरले करने, गोडे पकड़ने, अल्लाह का वास्ता इलेक्शन आ रहे हैं, इसको उठा लें, इन्हों चुक लो जैसे बच जाएंगे। हम्म कितनों को चुकना है यार, कितनों को चुकवाना है? इलेक्शन हम्म लड़े, आपने हमारे हाथ पांव बांध के हमें इलेक्शन में फेंका है। हम कंपेन नहीं सही तरह कर पा रहे, पोस्टर बैनर लगते हैं तो पुलिस वाले पीएचए का काम करते हैं, आगे उतार रहे होते हैं। अच्छा एक हमारा बात एक तो बताएं खुलने देते, हम तो फिर मुझे। भी मैं गिला एक नहीं कर रहे, स्ट्रेट इस स्ट्रेट हमारे फॉरवर्ड के साथ खड़े हैं और एक फेस सवाल कर रहे पूछता हैं। हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिकेंगे तो नहीं? वो कह रहे हैं ना आजाद उम्मीदवार जो है ना वो बिक जाएंगे, ये हो जाएगा। तो मैं हाफिज फरहत अब्बास से ये जानना चाहता हूँ। यू नो बिकने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। अच्छा, यानी कि आप इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो खड़ा जाए हूं इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा। अल्लाह ना करे और कोई ऐसा। गवर्नमेंट बनाएंगे, देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी बनाएगी तो कैसे बनाएगी, क्या अभी देखें मतलब? देखें मेरी एक बात सुन, आप आज नोट कर लें। हम्म अगर इन्होंने कोई लाडले को लाने की कोशिश की तो धांधली से वो नहीं आ सकता, इनको हम्म धांधला प्लस करना पड़ेगा। और हम्म जिसकी बुनियाद धांधले प्लस पे पड़ेगी वो ज्यादा देर इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। आर यू होपफुल? मतलब देखें, जरा रियलिस्टिक बात करते हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं। हर चीज तो आपके खिलाफ है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, डू यू रियली थिंक, कोई भी ग्रे आंसर ना दीजिएगा, मैं ब्लैक एंड व्हाइट आंसर आपसे चाहता हूं। डू यू थिंक ऐसी सिचुएशन के अंदर, चले छोड़ दें हम बात नहीं करते हैं, नेशनल असेंबली की बात नहीं करते हैं, मैं सिर्फ आपसे पंजाब असेंबली की बात करता हूं। डू यू थिंक इन हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आजाद उम्मीदवार मिलकर कोई गवर्नमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हाउ कम? किस तरह, क्या कैसे मैनेज करेंगे आप? मतलब इस अब मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो ये मुझे बताइए कि आपकी पार्टी जो है वो किस तरह से डिसीजंस ले रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो रूपोश हैं। और नंबर टू, इस वक्त वो प्लान सी आपका क्या है और क्या करेंगे? मतलब आजाद आप मेरे इस वक्त तो जो सूरत हाल नजर आ रही है वो आपको इलेक्शन जीतने के बाद भी पीटीआई में शायद शामिल नहीं होने देंगे, कोई ना कोई टेक्निकल चीज आ जाएगी। तो फिर क्या किसी दूसरी जमात से कोई इल्हाक का सोच रहे हैं या उसमें शामिल हो जाएंगे? मतलब करेंगे क्या आप? देखें, एक चीज आपने कहा ना, व्हाइट एंड ग्रे ना बताएं, ब्लैक एंड व्हाइट बताएं। हाँ। तो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट बता देता हूँ। जो बंदा भी बिकेगा, जो बंदा भी इमरान हम्म, खान के साथ गद्दारी करेगा, और जो बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वो नाम पे वोट लेके अपने ज़मीर का सौदा करेगा, उसका हाल राजा रियाज की तरह होगा कि वो इलेक्शन वाले दिन भाग जाएगा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसका अच्छा। हाल मुराद रास वाला होगा कि इलेक्शन नहीं लड़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं
जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, छोड़ के गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लोगों के दिलों में बसती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अल्लाह ना करे, मैं क्योंकि इंसान है, गोश्त पोस्ट के इंसान है, पकड़े जाएं, हम पे तशद्दुद हो, जो भी हो, तो मैं किसी और जमात में जाने पे की बजाय मैं किसी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल होने, या कोई आप कह लें कि पार्टी तब्दील करने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सियासत छोड़ दूं, मैं रिजाइन कर दूं, मगर मैं गद्दारी नहीं करूंगा। और नहीं, इस वक्त तो अब आपको, आपने अगर लोगों अभी का जमात पूछा, बतौर अब जमात एक आपने फैसला लोगों का करती है कि पूछा, हमने अपने लोगों को उसमें उस पार्टी में शामिल करवा लेते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से कुछ टैक्टिकली कुछ ना कुछ तो इस वक्त देखें, प्लान सी। वो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, खान साहब कोर कमेटी बना के गए हुए हैं और चंद इश्खास पे मुश्तमिल है, और हमारी कोर कमेटी ही फैसला करती है, कोई अकेला बंदा फैसला नहीं करता। हाँ, आई एम पार्ट ऑफ इट, हम लोग उसमें मुशावरत में शामिल हैं। तो अभी फिलहाल तो इलेक्शन पे फोकस है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं नजम भाई, इस हल्के में तकरीबन 70,000 वोटर को कोशिश की गई है कि वो वोट ना पोल कर सके। इन्होंने अच्छा। पोलिंग स्टेशंस बाहर बनाए, लोगों को उठा उठा के बाहर फेंका, हमने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करके लोगों को गाइड कर दिया। एक एक डीएचए के घर में हमारी पर्ची भी पहुंची है और 3-3 दफा पहुंची है। हमने पोस्टल सर्विस भी यूज की, हमने मैन पावर भी यूज की, हमने इलेक्ट्रॉनिकली भी यूज किया, हमने सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया, हमने सॉफ्टवेयर भी यूज किए, अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सब। देख रहा था, बल्कि मैं वो अभी नाज़रीन को भी हमने एक दिखा देता हूँ लिंक कि बना आपने ये दिया। वोटर पर्ची का बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये मैं इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये pti157.electionpakistan.com स्लैश वोटर पर्ची, मेरे ख्याल से इस तरह से आप पर्ची आपने सिर्फ निकाल इस लें। पे, ये जो हमारा लिंक है, आपने सिर्फ इस पे जाके अपना आईडी कार्ड डालना है। उसके हम्म। बाद आप इस पे दो चीजें बनी हुई आ रही होंगी, गेट योर हम्म। वोटर, और उसके बाद आ रहा होगा घराने की पर्ची प्रिंट कर लें। आप नीचे वाले आप जब आईडी कार्ड डालेंगे, उसके बाद आप घराने की पर्ची पे मारेंगे ना प्रिंट करने के लिए, तो पूरे हम्म। घर की पर्ची आपके सामने आ जाएगी। ये बड़ा आप जबरदस्त उससे, काम किया आपने, ये बड़ा शानदार काम किया है। अच्छा, ये इसमें किसका एक आइडिया था? फीचर हमने और आपको ऐड चाहिए था किया कि है। ये पूरी पीटीआई के लिए कुछ इस तरह ये आइडिया इनिशिएट करवाते? अच्छा, हमने इसमें एक फीचर और ऐड किया जी, जो डीएचए वाले हैं, क्योंकि बिलखसूस 70,000 डीएचए का वोटर है जिसको डिस्टर्ब किया इन्होंने, हमने उसमें उनकी पिन लोकेशन भी डाल दी है कि आपका फलाने पिंड में ये स्कूल है, ये उसकी पिक्चर है, ये उसका रास्ता है। आप पिन, अच्छा। आप आज मारें, आपको गूगल मैप ले जाएगा, आप पिन पे जाके अपना पोलिंग स्टेशन अभी से देख लें, क्योंकि लास्ट डे अच्छा। इस मुल्क में कोई पता नहीं शार्क गुजरे और इंटरनेट की केबल को अच्छा, काट मैं जाए। वैसे खबर आपको दे दूं कि शार्क ने दांत तेज कर लिए हैं आपने। अच्छा, चलें, शा, शार्क मैं आपको सिर्फ काट इतना रही है। कहता हूं, वो नून हम्म। लीग वाले कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, हाँ। यार साड़ी उत्ते गल हो गई है, साड़ी भी उत्ते गल हो गई, उत्ते अल्लाह मियां बैठा सब तो उत्ते, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करके बैठे हैं, रोज दुआ करने हैं, तो अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं। और हम इंशाल्लाह पूरी, तो ईमानदारी के साथ और पूरे खुलूस के साथ अपने लोगों को भी गाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना इत्माम हुज्जत कर सकते हैं, आंखें खोलें ये लोग कि जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अभी आपको एक बात बताऊं, हम्म। ईमानदारी से, ये जितना लोग इलेक्शन में एमपीए वोट लेते हैं ना, उतने की लीड थी मेरी। इन्होंने अच्छा। ये सारा कुछ करके, अब उसके बाद जब इन्होंने पोलिंग स्टेशन बाहर फेंक लिए, हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया, जब अवेयरनेस दे दी, इनको अब हम्म। टेंशन होगी लोगों का गम गुस्सा देख के। अब क्या हम्म। किया है, एक तो पोलिंग स्टेशन राबिया बस्सी बनाया है, इलेक्शन कमीशन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओ डीआरओ सबको हमने एप्लीकेशन भी भेज दी है, चारों तरफ खंदकें खोद दी हैं कि कोई बंदा ना जा सके वोट कास्ट करने। अच्छा, यानी कि पिक्टोरियल एविडेंस के साथ, हम्म। वीडियो के साथ, मेरे ट्विटर पे चले जाएं, उसमें भी है, और हमने जहां जहां भेजनी थी भेज भी दी है, एप्लीकेशन भी डाल दी है इसके। नहीं, आपने बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से ये बाकी जमातों को ये शायद इस तक पहुंचने में काफी अरसा लगेगा, और मुश्किल हालात मेरे ख्याल से बेशुमार नए आइडियाज को जनरेट करने में और क्रिएटिविटी को पॉलिश करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग बस विद मी मैं टुडे। एक आपके जी जी प्रोग्राम जी के तवज्जो से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जी जी। अपने हल्के की आवाम और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को, आपने निकलना है, हम्म। चाहे एक दिन
कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, आपको कितना ही पैदल क्यों ना चलना पड़े, चाहे आपको 2-2 3-3 दफा ये डिस्टर्ब करें कि यहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं, वहां है, वहां नहीं, यहाँ है, जो भी करें, एक दिन की आपने ख्वारी बर्दाश्त कर लेनी है ताकि 5 साल आपके बच जाएं और इस मुल्क का कुछ बन जाए। आप लोगों ने वोट लाजमी डालने जाना है और अपने हल्के के आप निशान आज तलाश कर लें। इमरान खान के पेज पे जाके लिखें अपना हल्का, आपको पता चल जाएगा ये आपका कैंडिडेट है, ये उसका सिंबल है फेसबुक से, और उसके बाद आप अपना वो संभाल के रखें। इलेक्शन वाले दिन जाके सबज बैलेट पेपर एमएनए के लिए होता है, व्हाइट बैलेट पेपर एमपीए के लिए होता है। सफेद पर्ची एमपीए के लिए है, सबज पर्ची एमएनए के लिए है। जो इमरान खान का नुमाइंदा 157 में है, 157 में है, उसका नाम हाफिज फरत है, आपका भाई। शटल कॉक निशान है व्हाइट बैलेट पेपर पे, शटल कॉक, और इसी तरह सफेद पर्ची पे शटल कॉक, चिड़ी छिक्के वाली चिड़ी। आप आ जाएं सबज पे, के है के फुरखान, और इसी तरह ग्रीन पे के निशान है, सिंबल है लतीफ कोसा साहब का। मैं आपको इंशाल्लाह नजम भाई आज ये प्रेडिक्शन करता हूं, लोग सारे इलेक्शंस भूल जाएंगे। दिस इज मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस साबित होने जा रहा है, जो टर्न आउट होगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न आउट होगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह, जितनी मर्जी मुश्किलात हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।